द कॉर्ड थ्रू द सेंटर, द कॉर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल is called डैश ऑफ द सर्किल। जल्दी से पहले आपने इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताना है। शाबाश। द कॉर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्किल। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास डायमीटर है, सेकंड ऑप्शन आपके पास फोकल कॉर्ड है, फिर आपके पास रेडियस है, और फिर आपके पास नन ऑफ दीस है। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो उसे हम क्या कहते हैं? ये बेटा बहुत सिंपल एमसीक्यूज था। आप तमाम बच्चे जिन्होंने फोकल कॉर्ड आंसर दिया है उन सब का गलत आंसर है। सही है भाई, सब बच्चों ने आंसर देना है, ये ध्यान में रहे। कोई भी ऐसा बच्चा जो ये समझ रहा हो कि वो आंसर ना दे। ऐसी कॉर्ड, बेटा पहले तो कॉर्ड को समझो। कॉर्ड क्या होता है? एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी कर्व के 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। लेकिन अगर वही लाइन जब आपकी सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो तो वो एक ऐसी खास कॉर्ड होती है जिसे हम डायामीटर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा? डायामीटर होगा। तो बेटा दोबारा एक दफ़ा फिर एमसीक्यूज को रीड करें। द कॉर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर से, याद रहे पैराबोला के सेंटर या फोकस से पास नहीं हो रहा, ये सर्किल का सेंटर है। थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये सर्किल का सेंटर है। जब सर्किल के सेंटर से कोई भी कॉर्ड पास होगी तो वो बेटा डायामीटर कहलाएगी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने आंसर बताया है, जिन बच्चों ने बताया, देखिए पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। मैं सबसे कहूँगा पार्टिसिपेट जो करेगा उसको सीखने को मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये कि उसको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। अब आप पैराबोला के अंदर आ चुके हैं। द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला थ्रो अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश। बताइए ये कौन सा ऑप्शन है? शाबाश। ये कौन सी लाइन कहलाती है? शाबाश, द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। पहले सब आंसर देंगे, उसके बाद बताऊंगा राइट आंसर क्या है। द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला थ्रो अ फोकस, द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला थ्रो अ फोकस एंड अ परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। वेरी गुड, सबने आंसर देना है भाई, सबने। देखें सबका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जी, तो जितने बच्चे ये मौजूद हैं हमारे पास जनाब, अब मैं इसमें ये कि एक तरीका ये कि मैं माइक ऑन करवा के भी पूछूंगा कि रीज़न क्या है। तो मैं किसी भी एक स्टूडेंट को जिसका माइक जो है वो ऑन करवा के बाकायदा तौर पर रीज़न पूछा जाएगा, तो आपने रीज़न बताना है। ऐसा ना हो तुक्के ही मार रहे हो सब। ठीक है भाई? तो खतीजा और तस्बीहा, हफ्सा, शहीर, खिज़र खलील, उज़ैफ़ा शकील और मुस्फरा मुइन, इन सब का आंसर सही है। आंसर है लेटस रेक्टम। अब सुनिएगा कैसे। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस था, ये आपके पास पैराबोला का कर्व था, ठीक है, ये आपके पास फोकस था। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास ये फोकस था और इस कर्व के पीछे थी डायरेक्ट्रिक्स। जब हम फोकस को, जब हम फोकस से ऐसी फोकल कॉर्ड ड्रॉ करें जो फोकस से पास हो रही हो लेकिन साथ साथ वो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस से, नो, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी फोकल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। जबकि ऐसी फोकल कॉर्ड तो बहुत सारी होंगी। इस कर्व का एक पॉइंट, इस कर्व का दूसरा पॉइंट, इस कर्व का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, ये भी तो फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है, इसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं ना भाई। लेकिन ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो याद रखना ऐसी फोकल कॉर्ड खास तौर पे क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम।
तो क्या ये वाली बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, शाबाश। क्या ये वाली बात क्लियर है? कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर्स गलत है। समझ में आ रही है बात सबके? आज देखते हैं कितने एमसीक्यूज होते हैं, कल देखते हैं कितने एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बात? ओके, नेक्स्ट। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपके सामने। यस, ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। हाँ भाई, सबसे पहला वाला बताओ, क्या है सबसे पहला वाला? क्या है सबसे पहला वाला? एक मिनट। द सेंटर ऑफ फिलिप्स एक्स माइनस, बल्कि नहीं, ये गलत आया है। एक मिनट, एक मिनट वेट करिएगा बेटा। हाँ, यहां से बताना है भाई, बल्कि एक मिनट, यहां से बताना है, सॉरी। ये है आपका करंट, सही है भाई? क्या बोला है? हाँ भाई, ये देखो यहां से, सब बच्चों के सामने स्क्रीन आ गई है। क्या है भाई एमसीक्यूज? एमसीक्यूज को रीड करें सारे पहले। एमसीक्यूज है आपके पास, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड, distance of a point on the parabola, distance of a point on the parabola, the distance of a point on the parabola from its focus is called, पैराबोला के कर्व का कोई भी पॉइंट फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? अब मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, आप लोग मुझे फिर बताइएगा, ठीक है बेटा? ये आपके पास, वेट करें, यस, ये आपके पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपके पास हो गया कर्व, ये आपके पास कर्व आएगा, यस, ये आपके पास कर्व आ गया, ये फोकस का पॉइंट है। इन्होंने कहा है पैराबोला का कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मतलब सपोज कर लो ये वाला पॉइंट, और फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? शाबाश, शाबाश, बताइए भाई। वेरी गुड, मेरे बच्चों पे सलाम है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वेरी गुड शुएब आजम, वेरी गुड। शुएब आजम का आंसर सही है भाई, शुएब आजम का आंसर सही है, और इसके अलावा कोमल का आंसर सही है। मैं चाहता हूँ शुएब आजम, आपने जो आंसर दिया है वो, अब आप मुझे जो है ना बाकायदा तौर पर माइक ऑन करके बताएं। शुएब आजम, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। शुएब आजम, रीज़न बताएंगे आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप रीज़न बताइए ज़ोर से कि भाई ये आज जो आपका आंसर है ये क्या आंसर है और क्यों है? सर, जो डायमीटर है उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, सही है। जिसकी वजह से हमने वो, जिसकी वजह से ये जो क्या आंसर हुआ? वो फोकल। फोकल रेडियस। अच्छा, ये फोकल कॉर्ड क्यों नहीं है? तो फोकल कोड तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट मीट आबाश, कर रहा है यानी कि फोकस वहां से इनके कट कहने करने का वाली लाइन मकसद है होती है। बेटा, बस सही है, थैंक यू सो मच। इनके कहने का मकसद है सर, फोकल कॉर्ड तो ये होती है जो कि फोकस से पास होकर कर्व के दूसरे पॉइंट तक जा रही हो, उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। लेकिन ये जो पॉइंट हमारे पास आया हुआ है ये फोकल कॉर्ड तो नहीं है,
ये पॉइंट से रेडियस तक, पॉइंट से फोकस तक, तो अगर डायामीटर का हाफ रेडियस के बराबर होता है तो बेटा ये फोकल कॉर्ड का हाफ फोकल रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फोकल रेडियस। देखिए अपने जहन में पैराबोला को रखिए, अगर आप लोग तुक्के मारेंगे तो ये गलत आंसर आएंगे भाई। तो ये फोकल रेडियस आपका ऑप्शन होना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? तो जिसने सही आंसर दिया था वो कौन कौन थे? हुज़ैफा शकील, खतीजा, अशर, खिजर खलील, इसी के साथ शहीर आदिल, आमिर अली ने भी सही आंसर तुक्के मारा था, सही है। और इसी तरीके से बस ये बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया था। तो क्या आपको ऑप्शन क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है इसमें? अब 4 वाला तो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ हर बच्चा बता सकता है। आमिर अली आंसर देगा तो बड़ी खुशी होगी। इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन, जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। वेरी गुड अजीम, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सबने आंसर दिया है माशाल्लाह इसका। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, इसका मतलब उन्हें आता नहीं है। चैट पे आंसर देना है भाई, चैट पे आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहलाती है भाई इसका? पैराबोला कहलाता है। आमिर अली आप इधर गलत हैं, आपका तुक्का इस दफ़ा गलत हो गया है। सही है, शहरियार खान पैराबोला, वेरी गुड, शाबाश। सबका क्या कहलाता है? पैराबोला। 5वां पॉइंट, इफ एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 द कॉनिक इज कॉल्ड, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 इज कॉल्ड, शाबाश। लेस देन 1 किसका होता है? लेस देन 1 इलिप्स होता है या हाइपरबोला होता है? सॉरी 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 सॉरी, ये लिखा हुआ है एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 है, सॉरी, ये लेस देन 1 है। एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, अगर आपकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो उसका लेस देन 1 होने का रीजन क्या होता है? रीजन कौन बताएगा? शाबाश, हाथ खड़ा कर लें, रेज योर हैंड। किस किस को रीजन पता है? फिर मैं उसी का माइक ऑन करवा के पूछूंगा। वेरी गुड, रेज योर हैंड, रीजन बताइए भाई। ओके खिजर खलील, आपको अनम्यूट कर दिया है, आंसर बताइए। शाबाश, रीजन बताइए, माइक को करीब रखकर। जी खिजर बताइए। सर वो पीएफ और पीडी में क्या नाम है, पीएफ बड़ा होता है इस वजह से। पीएफ बड़ा होता है, एसेंट्रिसिटी स्टेज छोटी आती है। गुड गुड। कोई और इस बात को करेक्ट कर सकेगा? शहीर आदिल, आप करेक्ट करके बताइए। शहीर आदिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, बताइए। ग्रेटर देन 1 है, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और द पॉइंट टू फोकस और पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो रेशियो होता है वो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, जो कि हाइपरबोला का पॉइंट टू फोकस ग्रेटर होता है और पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स लेस देन पॉइंट टू फोकस होता है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है या एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 लिखी हुई है? ये ग्रेटर देन 1 है सर। नहीं बेटा, देखो इसमें लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल, ये एसेंट्रिसिटी की साइन को देखोगे, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एसेंट्रिसिटी की तरफ लेस देन का साइन है। सही है, तो ये एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 की बात कर रहा है। तो ये बताओ कि लेस देन 1 है तो रीजन क्या है लेस देन 1 का? लेस देन 1, चलो नेक्स्ट सर पॉइंट टू फोकस। वेट, अली साजिद आप ही बता दें यार। जी अली साजिद, अनम्यूट कर दिया। 3 बच्चों को सिर्फ आता है, उन्होंने हाथ खड़ा किया है सिर्फ। हाँ भाई अली साजिद, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, फिर दोबारा कर रहा हूँ। जी बोलिए भाई। जी अली बोलिए। अली आप कुछ बोल नहीं रहे, आपका माइक नहीं लगा हुआ, क्या रीजन है? मैंने आपको फिर म्यूट कर दिया। जी अशर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए भाई। अशर, अशर बताइए। हाँ बताइए। क्योंकि रेशियो बिटवीन पॉइंट टू फोकस और
पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट टू पॉइंट टू फोकस, पॉइंट टू फोकस ज्यादा, पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा, लेस देन 1 होता है। हाँ पॉइंट टू फोकस ज्यादा होता है, पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट टू फोकस कम होता है, पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा होगा। पॉइंट टू डायरेक्ट और कौन है जो बता सकता है भाई? हाँ भाई, लेस देन 1 की कंडीशन ये होती है एलिप्स के अंदर, जो आप बता रहे हैं कंफ्यूज भी हो रहे हैं, बता भी रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ये एलिप्स है आपके सामने बेटा, पॉइंट टू फोकस कम है और पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा है। जब ऊपर वाली वैल्यू पॉइंट टू फोकस ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो बेटा याद रखें अगर ऊपर वाली वैल्यू 2 के बराबर है और नीचे वाली वैल्यू 4 के बराबर है, तो मुझे बताइए वैल्यू लेस देन 1 निकलेगी। शाबाश। अकॉर्डिंग टू पीएफ डिवाइडेड बाय पीडी, पीएफ डिस्टेंस पीएफ डिवाइडेड बाय पीडी, ये आपको पता होना चाहिए। पीएफ से पीडी, पीएफ से पीडी में पीएफ छोटा है और पीडी बड़ा है जब भी लेस देन 1 है। हाइपरबोला में यही केस उल्टा होता है, पीएफ बड़ा होता है और पीडी छोटा होता है जब भी। एमसीक्यूज नंबर 6 अगर आप देखें तो एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 द कॉनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला। इज इट क्लियर? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा कर लिए हैं वो जरा हाथ नीचे कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज नंबर 7। ओके, फिर आपने आंसर्स बताने हैं भाई, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यू 7 है आपके पास। एमसीक्यू 7 है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स px, y which are equal distance from a fixed line and fixed point is called, आंसर बता दीजिए। शाबाश, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। The set of all points which are equal distance from a fixed line and fixed point, fixed line and fixed point। जी, राइट आंसर आ रहा है भाई, स्टूडेंट्स बता रहे हैं राइट आंसर। फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट। बेटा मेरा सवाल आपसे ये है, जो बच्चे सर्किल बता रहे हैं मुझे बताइए सर्किल में फिक्स लाइन कहाँ होती है? सर्किल की कोई फिक्स लाइन होती है? सर्किल की कोई फिक्स लाइन नहीं होती, तो सर्किल का ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका राइट ऑप्शन है पैराबोला। बेटा पैराबोला की जो ट्रेजेक्टरी थी वो यही थी, पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स बराबर होते हैं। इन्होंने यही बोला है, पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। फिक्स लाइन को मैंने बताया था उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और फिक्स पॉइंट को मैंने बताया था कि वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अच्छा जनाब, कुछ एमसीक्यूज 8। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स इज एट, वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए? शाबाश, वर्टेक्स इज एट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एक होती है जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला और एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो जहन में आनी चाहिए पहले ये बात कि तुम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी देखी थी। तो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन सर्किल देखी थी, वो भी एक ऐसा सर्किल था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये भी वही बात कह रहा है कि पैराबोला का ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका ओरिजिन कहाँ मौजूद हो? बेटा जीरो, ओरिजिन पर मौजूद हो उसका सेंटर, यानी कि उसका वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ होगा? उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए। शाबाश, जिन बच्चों के आंसर गलत थे इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। डी ऑप्शन गलत है बेटा, अजीमुद्दीन ए ऑप्शन है, ठीक है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, एमसीक्यूज 9। द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, बताइए क्या आंसर है? द फोकस ऑफ अ पैराबोला, एमसीक्यूज ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बताइए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है।
जिन बच्चों को ए ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, अच्छा मेरे बताने के बाद फिर आंसर आ रहा होता है ए, सही है ना भाई, उससे पहले जो आ रहा होता है वो डी भी आ जाता है, बाज़ वक़्त बी भी आ जाता है, मेरे बताने के बाद सारे ऑप्शन ए आ रहे होते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये चालाकियाँ मैं जानता हूँ, ये चालाकियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ ज़रा देख लो भाई, यस डेरिवेटिव लेंगे। हाँ डेरिवेटिव का भी तरीका है, आपने एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा, आप उसके ज़रिए भी कह सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो बेटा मेरी बात आपसे ये है कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, पहली बात तो ये बताइए कि इसमें मैं पैराबोला का क्या बताऊंगा, पैराबोला का प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस या इसका वर्टेक्स या पैराबोला टुवर्ड एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अच्छा सही है, यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस है, वेरी गुड। तो बेटा 4a कंपेयर करेंगे, 4ax बराबर हो जाएगा 8x के, तो बेटा x से x तो कैंसिल हो गया, x से x तो कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 4 2 सा 8, यानी कि a की वैल्यू बनी 4, a की वैल्यू बनी 4, a की वैल्यू 4 आएगी, तो a की वैल्यू 4 आएगी, तो फोकस क्या था आपका। अब मेरा सवाल आपसे ये, फोकस प्लस माइनस a कॉमा 0 है या फिर फोकस a कॉमा 0 था, जनाब बताइए फोकस क्या था। वेरी गुड नबीरा नदीम, वेरी गुड, शाबाश। और भी बच्चे, वेरी गुड अरीशा, वेरी गुड शहीर। प्लस माइनस क्यों नहीं है, रीजन क्या है प्लस माइनस का, प्लस माइनस क्यों नहीं है, शाबाश बताइए प्लस माइनस क्यों नहीं है। थोड़ा लेट आंसर दूंगा अब मैं, वेरी गुड, ये सिर्फ फोकस है, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यूज बताइए भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फोकस ऑफ अ पैराबोला। अब खुद आंसर बता दो भाई क्या होगा, क्या आंसर होगा, शाबाश। शाबाश मुस्फरा मईन, शाबाश हुजैफा शकील, शाबाश, सबने आंसर सही दिया, वेरी गुड, वेरी गुड अजीम, वेरी गुड, वेरी गुड अरसल, वेरी गुड, शाबाश, सबका आंसर सही है भाई। क्योंकि देखो आपकी ये पैराबोला की जो इक्वेशन है ये अकॉर्डिंग टू वाई एक्सेस ओपन है, पैराबोला ओपन्स वाई एक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको ये बात समझनी होगी कि भाई अगर वाई एक्सेस है तो फोकस का पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस का पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस का पॉइंट कहलाएगा 0,a। तो बेटा आपका जो a निकलेगा वो 12 निकलेगा, क्योंकि 4 3 का 12 होता है, तो 0,3, वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट, 0,3। 10 बताओ, 10 हो गया, 11 बताओ, 11, शाबाश, 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ, वेरी गुड नबीरा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड अरसल, जैफा शकील, अली साजिद, शाबाश भाई, सबके ये आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड। और भी बताएं, शहीर आदिल, वेरी गुड, मुस्फरा अब्दुल समद, मुस्फरा मोइन, खिजर खलील, एक्सेलेंट। 0 -4,0, -4,0, वेरी गुड, -4,0, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। 12 पर आइए, द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब बताइए द फोकस ऑफ द पैराबोला, द फोकस ऑफ द पैराबोला, वेरी गुड अरसल, खतीजा, अली, आंसर करेक्ट है बेटा आप लोगों के, वेरी गुड अशर, वेरी गुड शहीर, वेरी गुड, शुक्र आप सबको ये तमाम बातें बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 0,-9, 0,-9 होगा, शुएब आजम, नबीरा नदीम, 0,-9, ऑप्शन बी करेक्ट है, 0,-9, क्योंकि ये एक ऐसा पैराबोला है
जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, और नेगेटिव वाई एक्सिस जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर ही होगा लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 0,-9, क्योंकि 36 4 के टेबल में कब आता है, 4 9 36। ये MCQs 12 है, ये MCQs 12 है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बच्चों वाली बात है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों वाली बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यहाँ पर भी कुछ गलत आंसर दे रहे हैं भाई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोला है, कसम से रोज़ों में तुम लोग मेरी जो है ना वो कसम से, उसको आपने क्लियर करना है कि भाई ये जो जिसमें इसको प्रॉब्लम है, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है भाई। मैंने तुम लोग को पहली डायग्राम में ऐसा समझाई थी कि ये लेटस रेक्टम है, सपोज कर लो ये लेंथ 2a है, क्योंकि पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स भी 2a था, तो ये भी 2a होगा, पॉइंट से फोकस भी 2a होगा, तो ये भी 2a होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात आपके, बहुत देर से समझ में आई है, माशाल्लाह। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ये MCQs नंबर 14। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ये 14 से लेकर 24 तक तुम लोग घरों से टिक करके लाओगे, कल घर पे टिक कर लेना और मुझे डायरेक्ट ऑप्शन बताओगे, फिर मैं तुम लोगों को कल आइडेंटिफाई करूंगा। कल क्लास होगी अपने टाइम पर, कल अपने टाइम पर क्लास होगी, तो पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश तुम लोग इसका, और फिर तुम लोग कल इसका, ठीक है भाई। तो कल जिसके गलत होंगे फिर उससे सवाल किए जाएंगे। कोशिश करिएगा एक दूसरे की हेल्प ना करें, एक दूसरे से कंफर्म ना करें। पिछले वाले भी दिखा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है जी, ये पिछले वाले हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तमाम बच्चे मुझे कल आंसर्स बता देंगे इनके, कंफर्म है? ठीक है भाई, आंसर्स बता देंगे इसके, कंफर्म है? एक आप 14 से 24 का बताएंगे, और एक और तस्वीर भी ले लें, ये भी कंफर्म कर दें। 33 तक बता दें मुझे, 33 तक, शाबाश 33, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों आपने मुझे कंफर्म करना है कल तक, सही है भाई? कल तक आप लोग इसको कंफर्म करेंगे, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे इसको। हफ्ते को हमें जो है वो 8.4 स्टार्ट करनी है हर सूरत, सही है भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर मुझे कल बताइएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।